छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की है। शरद पवार के आवास पर यह मुलाकात की गई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति अब काफी गर्मा गई है। अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की है, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर मराठा आरक्षण को लेकर जोरदार हमला किया था। तो शरद पवार पर निशाना साधने के बाद उनसे मिलने पहुंचे अजीत गुट के छगन भुजबल, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। और ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह मराठा आरक्षण पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे शरद पवार ही हैं। मैंने उनको कहा कि मराठा ओबीसी ही झगड़े में गांव में झगड़ा लगाया है। ये उसके होटल में नहीं जाएंगे, वो इसके दुकान में नहीं जाएंगे और मारामारी भी शुरू हो गया है। तो इसलिए आप अगुवापन लेंगे तो ये कुछ खत्म हो सकता है, सब लोग लीडर एक जात होकर, नहीं तो ये गरीब तबके के लोग मार खाते जाएंगे और आगे तो ये सब बिगड़ जाएगा सारा काम। आपने ओबीसी को आरक्षण देने का प्रयास किया था, अब बचाने के लिए भी तो आप आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिंदे के साथ बात करता हूँ क्या, और 2-4 लोग हम लोग बैठेंगे बहुत जल्दी, और क्या किस ढंग से रास्ता निकलना चाहिए उसके बारे में कोशिश जरूर करेंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, छगन भुजबल की मुलाकात शरद पवार के साथ, इसके क्या मायने समझे जाएं, खास तौर पर उस वक्त जब एक दिन पहले ही मराठा आरक्षण को लेकर छगन भुजबल ने इन पर निशाना साधा था शरद पवार पर? देखिए, बिल्कुल एक इस तरीके की स्ट्रेटेजी है सरकार की तरफ से कि कहीं न कहीं शरद पवार बच रहे हैं इस पूरे जो भी मराठा आरक्षण वर्सेस ओबीसी की जो जंग है महाराष्ट्र के भीतर, उसमें जो शरद पवार बच रहे थे, भुजबल ने उनको भी कहीं न कहीं जा करके और एक तरीके से निमंत्रण दे लपेट लिया इस पूरे उसमें कि अब जिस समय मंडल आयोग लागू हुआ था और ओबीसी को आरक्षण मिला था, उस समय में शरद पवार ही मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में दोनों के जो मन स्थापित करने के लिए सरकार के साथ साथ शरद पवार का काम है, और इसीलिए उन्होंने जाके वहाँ गुजारिश की कि आप जो है तय करिए कि किसको आना है और महाराष्ट्र के भीतर जो अशांति फैली की कोशिश करिए। लेकिन अब इसके पीछे की राजनीतिक स्ट्रेटेजी इस तरीके से है कि कहीं न कहीं शरद पवार अब तक बच रहे थे और छोड़ रहे थे। अब सरकार की तरफ से भुजबल ने जाकर के शरद पवार को निमंत्रित करके और उनकी अगुवाई में बैठक करने की बात कहकर कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो आरक्षण का जो ये पेच है वो सुलझाने का जो दावा है या गेंद है, वो शरद पवार के खेमे में डाल दिया है। अभिषेक, ये बताइए, शरद पवार से क्या बातचीत हुई मुलाकात के बाद? छगन भुजबल ने क्या कुछ बताया अपनी इस मुलाकात को लेकर? देखिए, शरद पवार से मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने बताया कि उनसे करीब 1.5 घंटे के आसपास चर्चा हुई, और उस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आप 1990 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय में आपने ओबीसी को आरक्षण दिया था, और अब ओबीसी वर्सेस मराठा की जंग महाराष्ट्र के भीतर है। कई जगहों पर आग धधक रही है, कभी भी वो चिंगारी का रूप ले सकती है। ऐसे में उनको शांत कराने की ज़रूरत है, और इसलिए अगर आप कोई इस तरीके की मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें हम सब आने के लिए तैयार है। जिसके बाद शरद पवार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करेंगे, और जिन 2-3 प्रमुख लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद इस पर कहीं न कहीं मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सरकार को पता है कि सामने विधानसभा का चुनाव है, और जिस तरीके से मराठा और ओबीसी की जंग है उसका सीधे नुकसान सरकार पर पड़ेगा। इसलिए सरकार ने एक बहुत अहम रणनीति के तहत छगन भुजबल को शरद पवार के पास भेजा, और शरद पवार को इस पूरे मुहिम का मुखिया बना करके कहीं न कहीं गेंद शरद पवार के खेमे में डाल। अब शरद पवार जो कहेंगे वो आने वाले बिल्कुल अभिषेक, लेकिन हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म है कि क्या छगन भुजबल फिर से पाला पलट सकते हैं। काफी तरह की खबरें चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।